हेलो। हाँ माँ बोल। कैसी हो लाडो बिटिया? ससुराल में 10 बज गया, तू अभी तक फोन नहीं की, जैसे कि मेरा जान निकल रहा था मेरा बच्चा। इसी के लिए हम ही फोन कर डाले। कुछ कर तो नहीं रही थी? नहीं माँ, कुछ कर तो नहीं रही थी, लेकिन बस दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अभी दोपहर का खाना नहीं बना? नहीं माँ, तू तो जानती है ना मेरे ससुराल वाले को, कितना लेजी है सब लोग। मेरे ससुर भैसुर देवर जेठानी देवरानी सब लोग, सास तो और भी ज्यादा लेजी। एक काम को बस आस्ते आस्ते छूते रहेगी, जैसे कि वो कुछ खराब ना हो जाए उसको ज्यादा छूने से। मतलब हम क्या बोले माँ, इस परिवार से तो लेजीपना देख कर ना हमको बहुत परेशानी होता है। और तू तो जानती है माँ, तेरी बेटी कितना जल्दी जल्दी हर एक काम करती है। आस्ते का काम तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हाँ मेरा बच्चा, हम तो जानते ही हैं, तुम तो घंटों का काम मिनटों में कर डालती है। बहू, क्या कर रही हो? अरे मम्मी जी, आप कब आई किचन में? बस अभी ही आए। तेरे ससुर को बहू बहुत जोर से जुकाम हो गया है, तो वही सोचे कि थोड़ा हल्दी दूध गरम करके दे दे तेरा ससुर को, थोड़ा पियेंगे तो गले में आराम मिलेगा। ठीक है मम्मी जी, तो हम हल्दी दूध गरम करके लेके आते हैं। ना ना बहू, तू बातें कर ले। हल्दी दूध को कम से कम खौलने में 10 मिनट लगेगा, क्योंकि हल्दी और दूध को खूब खौलाना है, पूरा गाढ़ा कर देना है, उसके बाद तेरा ससुर को देंगे, तभी जाकर के गले में आराम देगा वो। तू जब बातें कर ले, हम कम गैस का ताव में चढ़ा दे रहे हैं, बाद में तू लेकर के आ जाना ससुर के लिए, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप हल्दी डाल के दूध चढ़ा दीजिए। दूध और हल्दी दोनों डाल दिए, कम आग का आंच भी कर दिए हैं, अब आराम से ही पकते रहेगा। चलते हैं, हम बैठ के टीवी देख लेते हैं। हाँ माँ बोल। ओ मेरी सास किचन में आई हुई है। काजल बहू, देख लेना, हल्दी दूध चढ़ा दिए हैं हम। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, हम दूध गरम गरम छान करके लेकर आ जाएंगे ससुर जी के लिए। अरे मम्मी क्या बताएं, जो काम 2 मिनट में होगा वो काम 10 मिनट का करके गई है। बोली है कि आस्ते आस्ते आग में होगा, इसी के लिए अभी हम गैस का आग का तेज कर देते हैं। जो काम 10 मिनट में होगा 2 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हम फटाफट सब्जी या दाल चावल भी बना लेंगे। गैस का ताव तेज कर दें। अब तुमसे बात करते करते हम सब्जी भी काट लेते हैं। मम्मी, क्या चीज का सब्जी बना रही हो बेटी आज? मम्मी, घर में बस देख रहे शिमला मिर्चा ही पड़ा हुआ है, तो सोच रहे शिमला मिर्चा और आलू का सब्जी काट के बना दे। अच्छा लगता है मम्मी खाने में। हाँ हाँ, अच्छा से बने तो हर एक सब्जी अच्छा लगता है बेटी। मम्मी, तुमसे बात करते करते हम सब्जी भी काट लिए, समय का बिल्कुल पता नहीं चला। काजल बहू, अभी तक हल्दी दूध नहीं हुआ। मम्मी, मेरी सास हल्दी दूध मांग रही है। मम्मी, रखते हैं फोन हम। अरे ये क्या हो गया, हल्दी दूध से सारा का सारा जल गया, आग तेज कर दिए थे हम। अब हम कैसे हल्दी दूध ससुर जी को दे? काजल बहू, क्या हुआ, अभी तक नहीं लेके आई तुम? मम्मी जी क्या बोले, हल्दी दूध तो सारा का सारा जल गया। क्या? अरे, हल्दी दूध के लिए तो हम गैस का ताव कम कर दिए थे, तो ज्यादा कौन किया, इतना जल्दी तो जलना नहीं चाहिए। मम्मी जी, हम सोचे कि बहुत लेट हो जाएगा, तो जल्दी से हम ताव करके हम गरम कर लेंगे, जल्दी से खाना भी बना डालेंगे। मम्मी जी, हमको नहीं पता था कि जल जाएगा। बहू, तुमको हम कितना बार समझाएं, कितना बार भी, कोई भी काम को शांति से किया करो, हड़बड़ हड़बड़ नहीं। लेकिन तुम क्या मेरी बात मानोगी? तुम हमेशा अपना ही जल्दबाजी में रहती हो और किसी की नहीं सुनती हो, खुद का सुनती हो बहू। तुम इसी के लिए हर एक चीज खराब कर देती हो, कोई भी काम तुमसे ढंग से नहीं हो पाता है। मम्मी जी, अब हम क्या करें? तुम्हारी माँ बाप तुझे कैसा शिक्षा दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। जब से तुम ब्याह करके आई हो इस घर में, हर एक काम खराब करती हो, कभी भी कोई भी काम तुम ढंग का नहीं करती हो। तुमसे तो इतना परेशान हो गए हैं, इतना परेशान कि क्या ही बोले। 7 साल तेरा शादी का हो गया, लेकिन तुम कभी मेरा एक बात नहीं मानी। इतने दिनों तक हर एक गलती को सुधार लेती है बहुएं, लेकिन तुम चाहो तब तो, तुम तो ठान ली हो कि हर एक चीज हम बर्बाद करके रखेंगे, तो बर्बाद ही करके रखेंगे। अब घर में दूध भी नहीं है, कौन सा फिर हल्दी दूध हम गर्म करके दें? समझ में नहीं आता, सर पे चढ़ा रखा है बहू को भी। जाओ अपना जुकाम ठीक करते रहो, बहू सब दूध जला पुड़ा के रख दी है, बर्तन भी काला करके। अब वो बर्तन को धोने में 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा ऊपर से गैस भी बर्बाद, दूध भी बर्बाद, हल्दी भी बर्बाद। अरे भाभी, आज संडे का दिन है और घर का ये हाल भी आप क्या बना के रख दिए हैं? मम्मी ने हमको बोला है कि जाके भाभी के थोड़ा मदद कर दे, आज संडे का दिन है।
तो भाभी एक काम करिए, ये सारा कपड़ा ना छत पे लेके चलिए। छत पर ही हम दोनों देवर भाभी मिलकर कपड़ा धो करके छत पे ही पसार देंगे। फटाफट एक काम हो जाएगा। फिर आकर के झाड़ू पोछा बर्तन और आप किचन टोटल अच्छे से साफ कर लीजिएगा भाभी। अरे मेरे प्यारे देवर जी, आज संडे है और आज आपका ऑफिस का छुट्टी है। आप संडे के दिन में घर में आराम करने के लिए आपको छुट्टी मिला है, मेरे साथ काम करने के लिए नहीं। आप ना जाइए, आराम करिए। हम ये कपड़ा भी धुल लेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन भी कर धुल लेंगे, सब एक काम कर लेंगे। आप तो टेंशन ही मत लो। भाभी इतना सारा कपड़ा है, आप सोच भी रहे हैं दोनों मिलके धोएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अरे देवर जी, इतना सारा कपड़ा धुलना मेरा चुटकी का काम है, चुटकी का। बस चुटकी बजाए काम हो गया। देवर जी आप जाइए, आराम करिए, हम धुल लेंगे ये सारा कपड़ा। ठीक है भाभी, जैसा आपका मर्जी। भाभी का तो हरकत कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको। मम्मी ने बोला था हमको कि जाकर के मिलके काम करना तो सारा काम गड़बड़ कर देगी। अरे ये भाभी तो काम करने हमको दे नहीं रही है। अब मम्मी समझे और भाभी समझे, कुछ तो गड़बड़ जरूर करने वाली है भाभी। देवर जी चले इतना सा कपड़ा को धुलने। अरे चुटकी बजाकर ये सारा कपड़ा हम धुलने वाले हैं। अब हम चलते हैं, फटाफट पहले सर्फ में कपड़ा को डुबो देंगे, उसके बाद आकर के घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेंगे। उसके बाद कपड़ा भी फूल जाएगा, जाकर के फटाफट बरस मार के कपड़ा भी धुल लेंगे। मम्मी जी भी सोचेगी कि क्या बहू मिली है, फटाफट सारा काम कर डालती है। मैं चली छत के ऊपर कपड़ा धुलने, फटाफट सरफ में डाल के घर का सारा काम निपटाएंगे। मैं चली छत पे कपड़ा को धुलने, फटाफट घर का सारा काम करके मैं चली। कौन सी वो औरतें होती है जो घर के काम पे परेशान होती है। हमको देखो, मैं तो मस्ती में हंसते मजाक करते धुल लेती हूँ, सारा काम भी कर लेती हूँ। आज मैं खाने में भी कुछ अच्छा बनाऊंगी, ताकि आज मेरे देवर जी का ऑफिस का छुट्टी है, खाना भी उसको पसंद आए और बोले कि हाँ भाभी संडे का दिन तो मजा ही आ गया। काजल बहू, कहाँ हो?